हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। तो आज आपके लिए सीईटी से जुड़ी एक और नई अपडेट लेकर आ गए हैं। भाई, सीईटी सेकेंडरी जो 10+2 एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है 22 और 23 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर तक बताई जा रही है। तो और आपकी स्नातक स्तर की जो है वो एग्ज़ाम हो चुकी है। कई बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ है और कईयों को ऐसा है कि पेपर बहुत ईजी था। तो इस हिसाब से बता दें कि नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसमें क्या है थर्ड शिफ्ट वालों को इसमें थोड़ा फ़ायदा होगा और फोर्थ शिफ्ट वालों को उससे थोड़ा कम फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि थर्ड शिफ्ट यानी कि 28 तारीख को जो पेपर हुआ था वो फर्स्ट शिफ्ट में 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो थोड़ा हार्ड था। इस वजह से क्या होगा कि उस शिफ्ट वालों को थोड़ा फ़ायदा होगा। बाकी सीईटी की आपको बता दें कि मान्यता जो है 5 साल कर दी गई है। भाई, 5 साल के लिए वैलिड है सीईटी। जिसने एग्ज़ाम दे दिया और उस जिसका नंबर आ गया, मतलब कि जिसके 40% से ज़्यादा नंबर हैं, वो क्या है 5 साल तक उसको सीईटी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जिसके 40% से कम है उसको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सीईटी जो है हर साल होगा। ऐसा है कि जिसके सीईटी में 40% से ज़्यादा आ रहे हैं तो वो क्या है 5 साल तक वैलिड है। बाकी सीईटी में जिसके कम नंबर आ रहे हैं उसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीईटी क्या है हर साल लागू कर दिया गया है। हर साल सीईटी का एग्ज़ाम होगा। अब बताएं आपको कि पहले क्या होता था। जो एग्ज़ाम आती थी उससे 15 गुना ज़्यादा लिया करते थे। अब क्या है कि जो मतलब सीईटी में 40% से ज़्यादा जिसके आ गए वो क्या है सीईटी की एग्ज़ाम दोबारा नहीं देनी पड़ेगी। ये देखिए, अब इसमें कई लोगों को शक है कि किस किस चीज़ के एग्ज़ाम जो है आएंगे, मतलब कि कौन कौन सी भर्तियाँ इसमें आने वाली है। भर्तियाँ इसमें क्या है 12 से 13 भर्तियाँ आएंगी कम से कम। इसमें जिसके 40% से ज़्यादा हैं वो क्या है इन 12-13 भर्तियों को कवर कर सकता है। अब देखिए, पटवारी परीक्षा का मार्च में प्लान नहीं है। हमारा प्रयास होगा कि अगले 10-12 दिन में एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करें, जो अगले एक साल यानी सितंबर 2025 तक सभी होने वाली परीक्षाओं को क्रैक करे। और पटवारी, लाइब्रेरियन, एलडीसी, लैब असिस्टेंट, जेल प्रहरी परीक्षा, प्लाटून कमांडर, ईटीसी, ये सारी क्या है इसमें भर्तियां आने वाली हैं। तो इस तरह से क्या है कि आप लोग इनकी तैयारी कर सकते हैं। बात करें सीईटी स्नातक स्तर की, भाई स्नातक स्तर की तो एग्ज़ाम हो चुकी है। अब जिसका मतलब एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ है, जिसको लगता है कि मेरे 40% भी नहीं आएंगे, तो उसको क्या है कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी 10+2 की जो सीईटी है वो भी आने वाली है, उसकी तैयारी आप अच्छे से करें। लगभग लगभग 15 तारीख तक क्या है सीईटी स्नातक स्तर की प्रोफेशनल आंसर की जारी हो जाएगी। तो आप उसमें मिला सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। तो ये देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये ऑफिशियल प्रेस नोट जारी कर दिया है। इसके बाद आपको बताएं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दें आपको कि किस तरह से जो मतलब कट ऑफ है वो रहने वाली है। ये देखिए, ये पिछले साल की कट ऑफ है। ये अनुमानित कट ऑफ है कि जनरल की 190 से 200 के बीच, ओबीसी की 185 से 190 के बीच, एमबीसी की 170 से 180 के बीच, ईडब्ल्यूएस की 175 से 185 के बीच और एससी एसटी कैटेगरी की 145 से 160 के बीच। अब क्या है कि ये जो कट ऑफ है ये पिछली बार थी 2023 की कट ऑफ है। 2023 तक क्या होता था कि मतलब अपनी जो भर्तियां आती थी उससे 15 गुना ज़्यादा नंबर वालों को लेते थे। क्योंकि पहले क्या होता था हर चीज़ के 2 एग्ज़ाम होते थे। अब सीईटी लागू करने के बाद सीईटी में रूल कर दिया गया कि 40% लाने अनिवार्य है। 40% लाते ही आप अन्य भर्तियों के लिए एलिजिबल हो। तो ये संभावित कट ऑफ है। और ये देखिए कि प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। इसमें बताया है कि 40% नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो उसमें क्या है कि आप एलिजिबल हो कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और आपको बता दें कि अभी सीईटी की जो 10+2 की सीईटी जो है उसका एग्ज़ाम भी अभी आने वाला है कि 12 से 13 भर्तियां इसके अंदर आने वाली हैं। 12 से 13 भर्तियां इसके अंदर आने वाली हैं। अब बता दें कि शिफ्ट थर्ड जो हुई थी उसमें क्या है आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा कि जो पारी थी थर्ड शिफ्ट जी जो थी उसमें क्या है क्वेश्चंस हार्ड थे। अब क्या है कि आपको आंसर की का वेट करना है लगभग लगभग 15 अक्टूबर। मिड अक्टूबर तक बताया जा रहा है कि आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो आपको क्या है उसमें मिलाना है। अभी तक आपने हो सकता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे या फिर किसी एक ही जिसको आप मतलब जिस कोचिंग सेंटर से आप पढ़ते हैं या फिर किसी भी चीज़ से जो आप पढ़ते हैं उससे आपने आंसर की मिलाई होगी। ऑफिशियल आंसर की क्या है 15 अक्टूबर तक आएगी। तब आपको मिलाना है उसमें कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं कितने क्वेश्चंस गलत हैं। उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपके 40% अंक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप 10+2 की तैयारी कीजिए, या फिर हो सकता है कि आपको क्या है, अगले साल सीईटी फिर से होगा, सीईटी की अच्छे से तैयारी करने का आपको मौका मिलेगा। और फिर आपको बता दें कि 5 साल के लिए वैलिड हो चुका है इस बार, नहीं तो आप अगले साल के लिए अच्छी तैयारी करें। 5 साल के लिए वैलिड है, फिर आप इस सीईटी देने के बाद आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ भर्तियों की तैयारी करनी होगी। तो ये थी हमारी आज की नई न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।